हाय गाइज, नमस्कार। और आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। गाइज, आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1 में देखा था, हमने यहाँ तक डिज़ाइन किया था और यहाँ तक हमने बनाया था। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर यहाँ यूआई लेआउट बनाते हैं। तो यहाँ बनाने से पहले हमको एक बैकग्राउंड लेआउट क्रिएट करना पड़ता है एक्सएमएल में। वो पहले करते हैं क्रिएट। तो यहाँ जाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट में और ड्रॉवेबल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से ले लेंगे हम लोग ड्रॉवेबल रिसोर्स फाइल और इसका नाम रखेंगे जो भी अपना। मैं इसका नाम रखता हूँ व्यू बैकग्राउंड, तो इसका शॉर्ट में देता हूँ बीजी। और यहाँ जो दिया हुआ है एलिमेंट सेलेक्टर, तो यहाँ मैं इसको करता हूँ यहाँ सेव और सीधा हमको यहाँ करना है क्लिक ओके। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ बगल में कुछ दिखेगा नहीं और यहाँ आपको 2 लाइन का सिर्फ कोड दिखेगा। तो करना क्या, आपको इस कोड के नीचे यहाँ आपको लेना है सॉलिड में यहाँ आपको लेना है कलर। तो कलर यहाँ हम लोग यहाँ लेंगे वाइट, ले लिया। अब लेना है हमको यहाँ से कॉर्नर। तो कॉर्नर जो लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉर्नर। यहाँ एक ट्विस्ट है, कॉर्नर में जब हम लोग लेंगे कॉर्नर तो यहाँ देखिए जो लेंगे कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर लेना है हमको सिर्फ 2 ही कॉर्नर। टॉप लेफ्ट रेडियस, आप देख लीजिए टॉप लेफ्ट रेडियस, और इसका जो साइज रहेगा 32 DP रहेगा, नॉट SP। एक और लेंगे यहाँ टॉप राइट रेडियस और इसका भी लेंगे सेम 32 DP और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए ये जो हमने बनाया डिज़ाइन यहाँ दिया, ये डिज़ाइन हम लोग आने वाले इस मेन एक्टिविटी में आज डिज़ाइन करने वाले हैं, इसीलिए इस चीज़ को हमको यहाँ पहले से बनाना पड़ा। अब इसको रीअरेंज करने के लिए कंट्रोल अल्ट और L दबाएंगे, ऑटोमेटिक जो कोड है जाएगा रीअरेंज हो। अब इसका काम यहाँ से ख़त्म। अब वापस आ गए यहाँ हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में यहाँ इसके नीचे में यहाँ लिखेंगे कॉन्स्टेंट लेआउट, क्योंकि हम बनाएंगे कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर में। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्टेंट लेआउट। देखिए हमारे सामने यहाँ 2 चीज़ आता है, कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट लेआउट। तो यहाँ हमको लेना है कॉन्स्टेंट लेआउट और इसका जो विथ रहेगा वो रहेगा मैच पेरेंट और इसका हाइट रहेगा वो रहेगा 0 DP। यहाँ देख लीजिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ इसका हाइट जो रहेगा वो 0 DP ही रहता है। अब इसको जो क्लोजिंग करेंगे इस तरह से और इसके नीचे अब यहाँ देखिए जो हाइट तो हो ही गया है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ इसका जो लेआउट का ID है ये सेट करते हैं। तो इसका लेआउट ID रहेगा कॉन्स्टेंट लेआउट, जो लेआउट का नाम है वही ID में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लेंगे मार्जिन, यहाँ करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे मार्जिन, तो मार्जिन स्टार्ट लेंगे यहाँ से। तो मार्जिन स्टार्ट जो रहेगा ये रहेगा 8 DP। साथ ही साथ मार्जिन जो हम लोग लेंगे एंड वो भी ले लेते हैं यहाँ साथ में, तो वो भी रहेगा 8 DP। ये हमने 2 मार्जिन ले लिया। अब जो भी हमने अभी जो हमने क्रिएट किया था बैकग्राउंड, उसको यहाँ से अभी हमको इम्प्लीमेंट करना है। जो बैकग्राउंड यहाँ हमको शो करना है, तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ डायरेक्टली बी बैकग्राउंड और यहाँ भी बनाए थे व्यू बैकग्राउंड, तो व्यू BG यहाँ टाइप कर दिया। बैकग्राउंड भी यहाँ सेट कर, देखिए यहाँ आइकन भी आ चुका है। अब क्या करते हैं, हमको यहाँ लेना है एलिवेशन लेंगे और यह एलिवेशन रखूँगा इसका 3 DP। अभी भी देखिए हमारे सामने कुछ शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है वो टोटली आपको यहाँ मालूम पड़ेगा। अब इतना होने के बाद देखिए अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको करना है रीअरेंज। तो यहाँ से जो इसका जो एक पॉइंट है यहाँ क्लिक करके, या फिर एक मिनट देखिए यहाँ क्लिक किया और इसको डबल क्लिक करके सीधा खींच के लाता है नीचे, आगे नीचे। अब इसको करना है हमको व्यू के अंदर, तो यहाँ हमको ले आना है इस व्यू के नीचे, हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ इधर भी क्लिक करना है और इधर भी क्लिक करना है, मतलब पेरेंट सेट कर देना है। यहाँ देखिए हमने यहाँ इतना चीज़ कर लिया, लेकिन यार यहाँ देख रहे हैं कि ये व्यू के नीचे चला गया। अब करना क्या है, हमारे पास देखिए यहाँ 2 चीज़, सारा चीज़ सेट हो गया, एरर जो था हट चुका है यहाँ। अब क्या करना है, यहाँ हमको यहाँ अब लेना है हमको कांस्टेंट हाइट परसेंटेज। इसकी हाइट हमको सेट करनी है, तो यहाँ लेंगे कांस्टेंट हाइट परसेंटेज। अगर आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप कंप्लीट लिखें कांस्टेंट हाइट परसेंटेज। उसके बाद यहाँ इसका परसेंटेज लेंगे 0.70। देखिए ऊपर ऑटोमेटिक हो चुका है। अब हम लोग लेंगे कांस्टेंट वर्टिकल बायस।
तो यहाँ हम लोग कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस लेंगे और इसका जो रहेगा वो ऑन रहेगा। मतलब ये है कि ये इसलिए मैं लिया एक से इसमें होता क्या है कि अगर हम देखिए सपोज मैं करता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक देता हूँ हटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो हमने ये लेआउट बनाया और ये आप देख रहे हैं बगल में फिगर में, वो देखिए हमारे नेविगेशन बॉर्डर के अंदर घुस गया है। तो उसको नेविगेशन बॉर्डर के ऊपर सेट करने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ एक कोड लेते हैं, ठीक है। तो इस कोड से हमारा जो सिस्टम है सेट हो गया ऑटोमेटिक। और देखिए हमने यहाँ इतना एक अच्छा खासा डिज़ाइन कर दिए हैं। अब इतना देखिए डिज़ाइन जब इतना डिज़ाइन हो चुका है, तो अभी हमने इसमें जो लिया था वर्टिकल थी, जो मार्जिन स्टार्ट और मार्जिन एंड लिया था, वो शायद अनफॉर्चुनेटली गायब हो चुका है यहाँ से। और इसको गायब होने के कारण भी मैं फिर से ले लेता हूँ मार्जिन एंड 8 dp और मार्जिन स्टार्ट 8 dp, ताकि हमारे दोनों साइड में कुछ गैपिंग दिखे और इसका लुक थोड़ा बढ़िया रहे। यहाँ देखिए इतना हो चुका है हमारा। अब हमको जब हमारा इतना काम जब हो जाएगा, तो हमको अब लेना है इसके अंदर टैब लेआउट। टैब लेआउट आपको लेना है इसके अंदर, ना कि बाहर। इसीलिए हमने देखिए कॉन्टेंट लेआउट का इस तरह से क्लोजिंग किया हूँ। तो यहाँ लेंगे मैं डायरेक्टली टैब लेआउट। तो टैब लेआउट, अब यहाँ देखिए जो टैब लेआउट है, कौन टैब लेआउट लेना है आपको, लेना है ए मटेरियल डॉट टैब्स डॉट टैब लेआउट। टैब लेआउट ध्यान दीजिएगा, टैब लेआउट ही लेना है, टैब आइटम या टैब लेआउट, टैब व्यू नहीं लेना है, टैब लेआउट ही लेना है। एंटर करते हैं और इसका जो विथ रहेगा मैच पॉइंट रहेगा और इसका जो हाइट रहेगा वो रैप कंटेंट ही रहेगा। इसको हम लोग सीधा यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इस आइकन द्वारा। अब हम लोग इसका पहला देते हैं आईडी कंपलसरी है, आईडी ना दीजिएगा तो आपको काम नहीं चलेगा। तो आईडी यहाँ रहेगा, इसका नाम जो है इसका नाम टैब लेआउट, सेम टू सेम इसका आईडी भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बैकग्राउंड में सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड सेट करेंगे इसका, और इसका जो बैकग्राउंड जो रहेगा तो नहीं आहिस्ता, तो इस तरह मैं टाइप करता हूँ एंड्रॉयड और कलर, यहाँ देखिए आ गया ट्रांसपेरेंट। तो हमको इसका बैकग्राउंड लेना है ट्रांसपेरेंट, ताकि मैं इसमें बैकग्राउंड इसका क्यों ले रहा हूँ, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो हमने यहाँ इसके अंदर जो कॉन्टेंट लेआउट में जो बनाया है, इस डिज़ाइन किया है कर्व टाइप का, अगर हम इसको बैकग्राउंड नहीं करते तो ये कर्व नहीं होगा, कर्व को ये छुपा देगा। क्योंकि ये तो टैब लेआउट होता है पूरा ऊपर काम करता है, ऊपर सेट होगा, यहीं लिखा रहेगा लॉगिन एंड साइन अप। इसलिए हम लोग टैब लेआउट अभी ले रहे हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में आपको सब मालूम पड़ेगा, अगर आप कंटिन्यू ट्यूटोरियल देखते हो तब। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ कर लिया। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले इस टैब लेआउट को आपको करना है क्या, यहाँ देखिए इसको सबसे पहले सेट करना है टोटली पॉइंट। तो पॉइंट सेट करने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से इसको खींच के ले आओ नीचे धर दो, फिर इसको खींच के ले जाओ ऊपर धर दो। अब यहाँ जो बचा लेफ्ट में क्लिक करो एक क्लिक, और राइट में भी एक क्लिक। ये देखिए हमारा सारा कोड जो यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन यहाँ देखिए हमारा जो टैब लेआउट है अभी भी सेंटर में है, हमको यहाँ ऊपर लेना, जहाँ हमको दिखेगा लॉगिन एंड साइन अप का लिखा हो जाता है टैक्स, यही दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ लेना है कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस, क्योंकि हमको ऊपर टॉप पहुँचाना है। इसके लिए हम लेंगे कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस, कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस, और इसको रखेंगे डायरेक्टली 0 के। देखिए ऑटोमेटिक ये टैब लेआउट है अपना टॉप पोजीशन में पहुंच गया, यहाँ देखिए ऊपर पहुंच गया। अब जो हमारे टैब लेआउट का जो फंक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद लेते हैं व्यू पेजर, जहाँ हम अपने फ्रैगमेंट को दिखाने वाले हैं। तो फ्रैगमेंट दिखाने के लिए डायरेक्टली यहाँ से हम लोग लेंगे एक व्यू पेजर। देखिए व्यू पेजर यहाँ ले लिया। इसीलिए मैं बोला था कि डिपेंडेंसी आपको सिर्फ मटेरियल डिज़ाइन का ही लेना है, कुछ और नहीं लेना है, यहाँ टोटली चीज मिल जाता है। तो व्यू पेजर क्लिक किया। अब यहाँ इसका जो विथ रहेगा मैच प्रिंट रहेगा, और इसका हाइट जो रहेगा वो 0 dp रहेगा। क्योंकि ये मैं इसको 0 dp क्यों दिया, क्योंकि यहाँ हमको शो करवाना है एज ए डिवाइस के अनुसार ये साइज़ यहाँ अप एंड डाउन होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ सेट करते हैं साइज़ तो डिवाइस के अनुसार ये साइज़ वर्क नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ मैं साइज़ सेट कर रहा हूँ। इस जो भी मोबाइल में ये ऐप चलेगा उस स्क्रीन के अनुसार ये साइज़ ऑटोमेटिक वहाँ एडजस्ट कर जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका आईडी सेट करेंगे। आईडी रहेगा व्यू पेजर, क्योंकि व्यू पेजर ले रहे हैं तो इसका आईडी में सेम रखूँगा। उसके बाद सबसे पहले करते हैं क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए इससे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है व्यू पेजर क्या है नहीं है, क्योंकि ये ऊपर दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका हाइट ले लेते हैं।
तो हाइट लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो हाइट यहाँ जो इसका रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट हाइट परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में हमको देने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंट हाइट परसेंटेज यहाँ आ गया और इसको रखने वाले हैं हम लोग 0.7। देखिए जैसे ये रखे तो यहाँ हमारे सामने देखिए आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ देखिए आ गया है, एक अच्छी खासी लाइन आ चुका है। तो इसको सबसे पहले ड्रैग करके यहाँ सेट करेंगे, ये बीच में आ गया। अब इसको टैब के अंदर सेट करेंगे, टैब लेआउट में एंटर मार दिए। अब यहाँ लेफ्ट में इसको एक क्लिक और राइट में भी इसको एक क्लिक, ताकि दोनों जो साइज है सेट हो जाए ऑटोमेटिक। अब यहाँ उतना होने के बाद यहाँ हमको अब इस टैब लेआउट को सेट करना है कहाँ, इस ये जो व्यू पेजर है इसको सेट करना है हमको टैब लेआउट के जस्ट नीचे, ताकि जब भी कोई साइनअप और लॉगिन पे क्लिक करे वहीं इसका खुले, ना कि नीचे खुले। तो इसीलिए हमको यहाँ क्या करना है, इसको ऊपर भेजना है। तो फंडा सेम है, कॉन्स्टेंट वर्टिकल हम टाइप करेंगे, कॉन्स्टेंट वर्टिकल, और इसका जो वायस है 0 रखेंगे। ऑटोमेटिक देखिए ऊपर सट गया। और ये जो करने के बाद हमने यहाँ टोटली इसको मैं करता हूँ पहले रीअरेंज, और रीअरेंज के बाद यहाँ देखिए हमारा जो कोड जो है कम्प्लीटली यहाँ बन के रेडी हो गया। और इस ट्यूटोरियल पार्ट 2 में आपको इतना ही सीखने मिला है। अब नीचे हम लोग सेट करेंगे नेविगेशन सिस्टम, जहाँ हम लोग फेसबुक, गूगल सब यहाँ सेट करने वाले हैं। तो वो हम लोग पार्ट 3 के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर एंड स्क्रैच के रूप से आराम से समझ सकूं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ एक बात और आपको, कहा कि इसका जो सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस में आपको अगर इस कंप्लीट ट्यूटोरियल का चाहिए पैकेज, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो अपने अनुसार। या मेरा सजेशन यही रहता है कि आप वीडियो देख के सीख लो, ताकि आने वाले ऐप में आपको बहुत तरह का वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में इस सीरीज़ के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।